Yes, good morning 10th class students. Today we are going to discuss some important questions from the second chapter of history. And first question is, write a note on Pune Pact of 1932. अर्थात 1932 के पूना पैक्ट या पूना समझौते के ऊपर एक नोट लिखना है. आंसर, the British government gave communal award in 1932 and Gandhiji started indefinite fast on September 20, 1932. तो बेटा ब्रिटिश सरकार ने 1932 में क्या किया, एक सांप्रदायिक प्रस्ताव पारित किया जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग कास्ट के आधार पर इलेक्टोरेट्स होते थे. कास्ट के आधार पर, कास्ट के बेस पर अलग अलग निर्वाचक क्षेत्र बना दिए गए थे और गांधी जी ने इसके खिलाफ में एक आमरण अनशन या आमरण, जिसको आप फास्ट कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कर दी अनिश्चितकालीन. सो दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड विड्रा दिस अवार्ड, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस अवार्ड को वापस कर ले, इस नियम को वापस कर दे. होल ऑफ द कंट्री गॉट वरीड बाय द इंडेफिनेट फास्ट ऑफ गांधी जी. तो गांधी जी के इस इंडेफिनेट फास्ट से बहुत सारे जो नेता थे, देश के जो लोग थे, वो काफ़ी चिंतित हो गए, वरीड हो गए. मैनी लीडर्स अप्रोच्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और बहुत सारे नेताओं ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भेंट की. दैट ही शुड नॉट प्रेस फॉर हिज डिमांड्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, और इस बात के लिए दबाव बनाया उनके ऊपर कि वो सरकार पर ये दबाव ना डालें कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट हों फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लगातार सरकार पर ये प्रेशर बना रहे थे कि वे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनके लिए अलग से इलेक्टोरेट होने चाहिए, अलग से उनके लिए निर्वाचन मंडल होने चाहिए. तो बहुत सारे लीडर्स ने उनको मनाने की कोशिश की, परसुएड करने की कोशिश की. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एग्री टू दिस एंड देन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर ऑन 24 सितंबर 1932. और बी आर अम्बेडकर इस बात पर सहमत हो गए और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में ये समझौते के ऊपर साइन हो गए, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है. दिस पैक्ट स्टेटेड दैट ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स विल बी देयर. तो इसमें ये कहा गया है समझौते में कि संयुक्त या ज्वाइंट इलेक्टोरेट बने रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे. एंड सम सीट्स शुड बी केप्ट रिजर्व्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, और कुछ सीटें जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, जो दलित क्लास के लोग हैं, जो वंचित क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए रिजर्व कर दी जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मसक्कर. कि जलियांवाला जो बाग मसक्कर है, या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, उसके बारे में एक नोट लिखना है. जलियांवाला बाग मसक्कर टुक प्लेस ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी इन 1919 एट अमृतसर. तो बेटा जलियांवाला बाग जो मसक्कर की जो घटना है, ये बैसाखी के दिन की घटना. आप जानते हैं बैसाखी का जो पर्व है अपने सिख समुदाय में काफ़ी बढ़ चढ़ के मनाया जाता है 13 अप्रैल को. तो इस दिन बैसाखी के दिन अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे. किस कारण से हुए थे? 2 फेमस लीडर्स ऑफ अमृतसर वर अरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑन 10th अप्रैल 1919 एंड दिस लीडर्स वर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू. क्योंकि 10 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमृतसर से 2 बड़े जो लीडर्स थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया था. तो इनका प्रोटेस्ट करने के लिए लोग 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे. ऑन 13th अप्रैल पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ देयर लीडर्स. तो अपने जो लीडर्स की जो अरेस्ट थी उसका प्रोटेस्ट करने के लोग इकट्ठे हुए. A narrow lane
leads to the park, which enclosed on 3 sides by high walls. तो एक जो संकरी गली थी जो कि उस पार्क तक जाती है, और वो गली भी 3 तरफ से घिरी हुई है किससे, ऊंची ऊंची दीवारों से. मीटिंग वॉज गोइंग ऑन पीसफुली, तो वहाँ मीटिंग जो थी काफ़ी पीसफुल चल रही थी. बट सडनली द ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डॉयर इंटर्ड द पार्क, परंतु अचानक जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे, वो पार्क में उन्होंने एंट्री की विद हिज ट्रूप्स, अपने सैनिकों के साथ. ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू स्टार्ट फायरिंग ऑन पीपल, तो उसने अपने ट्रूप्स को, अपने सैनिक दस्ते को लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया. फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स, तो अगले 10 मिनट तक ट्रूप्स फायर्ड एट अनआर्म्ड पीपल, लगातार जो ट्रूप्स के लोग थे वो अनआर्म्ड पीपल के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां बरसाते रहे. हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड एंड हंड्रेड्स ऑफ गॉट इंजर्ड, तो बेटा इसमें सैकड़ों लोग मारे गए, इतने ही लोग इंजर्ड हुए. द मैसेकर चेंज द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, तो इस मैसेकर ने, इस हत्याकांड ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग ही चेंज कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द दांडी मार्च, तो दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं. दांडी मार्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो दांडी मार्च भारतीय जो नेशनल मूवमेंट है उसके एक इम्पोर्टेंट इवेंट है. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद व्हाट इज नोन एज दांडी मार्च, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत दांडी मार्च से हुई. गांधी जी अलॉन्ग विद 78 ऑफ हिज फॉलोअर्स स्टार्टेड फ्रॉम हिज आश्रम एट साबरमती ऑन अ मार्च टू दांडी ऑन द सी कोस्ट, तो गांधी जी अपने जो 78 फॉलोअर्स के साथ अपने आश्रम जो साबरमती में था उनका, वहाँ से उन्होंने अपना मार्च शुरू किया. कहाँ तक का, मार्च टू दांडी, जो कि सी कोस्ट के ऊपर दांडी नामक जगह है, वहाँ तक का उन्होंने मार्च शुरू किया. ऑन फुट एंड ब्रोक दाला, ये पैदल गए और उन्होंने कानून तोड़ा बाई मेकिंग साल्ट, नमक बना करके, क्योंकि साल्ट मेकिंग का जो कार्य था बेटे, ये पहले पूरी तरह से गवर्नमेंट मोनोपोली में होता था, किसी व्यक्ति को साल्ट मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन नहीं होती थी. सो बेटा आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन क्लियरली. You are also asked to read the chapter thoroughly and find out very short answer type question. If you have any types of doubt, you can contact me online through online period. Respected parents are also asked to help their wards to learn and write their homework. Thank you beta. Have a nice day.